डोनाल्ड ट्रंप का सपना था मेक इन अमेरिका, लेकिन ये तो ब्रेक इन अमेरिका हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इकोनॉमिक्स वैसा ही सब्जेक्ट है जैसे हम इंडियन बच्चों के लिए। सो प्लीज सबर करा। यहाँ पर यह जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शटडाउन क्या होता है और अमेरिका जैसी इकोनॉमी में शटडाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में शटडाउन जैसी चीजें नहीं देखी जाती हैं। इसे आप इंडियन इकोनॉमी की एफिशिएंसी कहिए या अमेरिकन इकोनॉमी की नाकामी। शटडाउन बेसिकली तब होता है जब सरकार अपने खर्चों को पार्लियामेंट से पास नहीं करवा पाती। अमेरिका में ड्यूअल पार्टी सिस्टम है जहां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं। डेमोक्रेट्स का कहना है कि गवर्नमेंट इक्वालिटी के लिए काम करना चाहिए ताकि गरीब लोगों का भला हो सके और अमीर लोगों से टैक्स वसूला जा सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहीं रिपब्लिकन्स अमीर लोगों के हक में रहते हैं और बिजनेस और कॉर्पोरेट हाउसेस के टैक्स कम करना उनकी प्राथमिकता है। तो बेसिकली रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स मिलकर पार्लियामेंट को WWE का रिंग बना चुके हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को रेफरी बनना चाहिए, वहीं वो खुद रिंग में उतरकर लड़ाई करने के मूड में आ चुके हैं। और उनका कहना है कि अगर शटडाउन लंबे समय तक चलता है तो ये डेमोक्रेट्स के नाम होगा। इस पूरे शटडाउन का एक बड़ा रीजन बढ़ता हुआ कर्ज भी है। अमेरिका पर आज $34 ट्रिलियन का कर्ज है, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये सिचुएशन इतनी बड़ी हो चुकी है कि आज अमेरिका को कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? और इस कर्ज का मुख्य कारण है डिफेंस पर उनका बहुत बड़ा एक्सपेंस। जहां पर भी उन्हें युद्ध दिखता है वो उसमें पैसा डालते हैं। दूसरा बड़ा रीजन है टैक्स में कटौती, जिसे ट्रम्पोनोमिक्स का फेलियर भी कहा जाता है। और तीसरा रीजन है सोशल प्रोग्राम्स में बड़ा खर्च। इन सभी रीजंस के चलते हुए अमेरिका आज शटडाउन और इकोनॉमिक फेलियर जैसी सिचुएशंस पर आ पहुंचा है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? ये तो उस भारतीय शादी जैसा ही है जहां पर लोन लेकर शादी की जाती है, EMI पर हनीमून जाया जाता है और बाद में आकर सोचते हैं कि किस्तें कैसे भरनी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इस इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए बहुत हद तक ट्रंप टैरिफ भी जिम्मेवार है। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप टैरिफ को ट्रंप कार्ड की तरह यूज किया था, वहीं ये उन पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आया है। चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज पर उन्होंने टैरिफ लगाए। ये सोचा था कि अब शायद ये कंट्रीज घुटनों पर आ जाएंगी, लेकिन अमेरिका के लोगों को महंगा सामान खरीदना पड़ा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 78,000 लोगों की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। जॉन डियर जैसी कंपनी को $600 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ट्रंप टैरिफ से बर्बाद किया, वहीं IT और बाकी सेक्टर्स पर H-1B वीजा के साथ बड़ा प्रहार किया। H-1B वीजा की फीस बढ़ने के साथ ही इंडिया और बाकी देशों के एफिशिएंट IT प्रोफेशनल्स अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्हें वहां जाने के लिए या तो अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी या बहुत बड़ी फीस चुकानी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये उन्होंने अमेरिका के लोगों की जॉब्स को सिक्योर करने के लिए किया है, लेकिन वो ये शायद भूल गए कि अगर अमेरिका में इंडियन IT प्रोफेशनल्स या बाकी देशों के IT प्रोफेशनल्स नहीं आएंगे तो सिलिकॉन वैली ऑफ डार्कनेस बन जाएगी। इस पूरे शटडाउन और इकोनॉमिक रिसेशन से इंडिया के IT कॉन्ट्रैक्ट्स कम होंगे, फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपोर्ट गिरेगा, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, सी फूड सभी चीजों के एक्सपोर्ट में कमी देखी जा सकती है। वहीं पर कॉमन मैन पर भी पेट्रोल डीजल के महंगे होने के आसार से जेब खर्ची बढ़ सकती है और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। वहीं जॉब मार्केट भी इंडियन इकोनॉमी में धीमी पड़ने के आसार हैं। यानी अमेरिकन स्लो डाउन का डायरेक्टली आपके गली मोहल्ले की सब्जियों तक असर होगा। मतलब आपके आलू प्याज भी अब इंटरनेशनल इकोनॉमी से ड्राइव हो रहे हैं। आइए बात करते हैं उन साइंटिफिक सिग्नल्स की जो अमेरिका की मंदी का सच प्रूव करते हैं। पहला सिग्नल है अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स। एज पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ये माना जाता है कि किसी देश में अगर बेरोजगारी पिछले 3 महीनों में एवरेज बेरोजगारी से 0.5% ज्यादा है तो वो देश शायद इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका में करंट सिचुएशन यही है। वहां पर बेरोजगारी रेट 4.8% तक जा पहुंचा है, जो एवरेज 4.3 के एम्प्लॉयमेंट रेट से कहीं अधिक है। दूसरा सिग्नल है GDP में गिरावट। पिछले 6 महीनों में अमेरिकन GDP में गिरावट दर्ज की गई है, जो एक इकोनॉमिक रिसेशन का डायरेक्ट संकेत है।
तीसरा इकोनॉमिक सिग्नल है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का लूज होना। अमेरिकन सीसीआई इंडेक्स अभी 65.2 पर आ पहुंचा है, जो पिछले 12 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। लगता है अमेरिका के लोग भी कह रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। यहां पर भारत जैसे देश के लिए एक बड़ा ही क्लियर लेसन है कि किसी भी देश की इकोनॉमी पॉलिटिक्स और लोन पर नहीं चलती है। इकोनॉमी चलती है तो वहां के एक्सपोर्ट्स और वहां की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर। तो इंडिया के लोगों को अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना होगा और एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा ताकि वो किसी एक देश पर निर्भर ना रहे। मतलब यहां पर लेसन साफ है कि कोई भी देश क्रेडिट कार्ड से नहीं चलता है, बचत और इन्वेस्टमेंट से चलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और मजेदार लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बचा पाएंगे या डुबो देंगे। और ऐसी ही और इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ।